नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को, क्योंकि हिंदी साहित्य को भी हमें पढ़ना है। हिंदी साहित्य में हमें आदिकाल भी पढ़ना है, मध्यकाल भी पढ़ना है और आधुनिक काल भी पढ़ना है। और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो आधुनिक काल से काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। आधुनिक काल में भी जो छायावाद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी आ जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आ जाते हैं और महादेवी वर्मा जी आ जाती हैं। ठीक है, छायावाद के बारे में जितने भी मेन पॉइंट हैं आज की वीडियो में इसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने जानना है कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला माना गया है। किसको माना गया है? मुकुटधर पांडे को। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है। मुकुट होता है सिर पे, सिर मतलब कि सबसे पहले आता है, तो मुकुटधर पांडे नाम इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर छायावाद की कुछ परिभाषाएं हैं। छायावाद की परिभाषाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं छायावाद के बारे में कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद का नाम दिया गया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। सेम परिभाषा आपने याद रखनी है। और उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, क्या है मूल दर्शन? क्या है? सर्वात्मवाद है। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को नकारा है। छायावाद ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी वंदनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद छायावाद में जो कवि आते हैं वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया कि छायावाद के कवि हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा आती हैं। ठीक है, उसके बाद छायावाद के बृहत्तरी जो माने जाते हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये बृहत्तरी में आते हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रह्मा की बात करें तो छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु के रूप में जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी और महेश के रूप में जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये मेन पॉइंट है, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। लघुत्री की में बात करें तो महादेवी वर्मा जी का नाम आता है, राम कुमार वर्मा का नाम आता है, भगवती शरण वर्मा का नाम आता है। ये तीनों ही वर्मा हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो आज हम देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब होता है? 1889 में होता है। ठीक है, उनकी मृत्यु कब होती है? 1937 में होती है, याद रखना है। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी और गुरु का नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, मोहिनी लाल है। ठीक है, उसके बाद इनका बाल्य नाम पूछ लिया जाए या उपनाम पूछ लिया जाए तो झारखंडी भी कह सकते हैं या आप कलाधर कह सकते हैं। उसके बाद इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जिनका प्रकाशन वर्ष भी आपने याद रखना है। सबसे पहले है उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है। ये तीनों का ही जो प्रकाशन वर्ष है 1909 है और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही रचनाओं का प्रकाशन वर्ष 1909 है। उसके बाद आ जाता है अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार 1910 आगे आ जाता है। अयोध्या के उद्धार के बाद आ जाती है अगली रचना शोकाश्वास। ठीक है, इसका भी जो प्रकाशन वर्ष है 1910 है। आगे बब्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व फिर उसके बाद आ जाती है चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, क्योंकि इसको आपको सीक्वेंस में लगाना भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी रचनाओं को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता। प्रथम कविता की बात करें तो सावन पंचक है, सन 1906 में ये प्रकाशित हुई थी भारतेंदु पत्रिका में और कलाधर नाम से ये प्रकाशित हुई थी। मेन चीज़ यही याद रखनी है कि कलाधर नाम से ये प्रकाशित हुई थी 1906 में। कहाँ प्रकाशित हुई? भारतेंदु पत्रिका में। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रथम छायावादी कविता की बात करें तो प्रथम प्रभात मानी जाती है। प्रथम प्रभात जो 1918 में प्रकाशित हुई, किसमें प्रकाशित हुई? झरना में। इसके अलावा इससे पहले की अगर छायावादी कविता के रचना के बारे में बात हो तो वो है खोलो द्वार, इंदु में प्रकाशित हुई थी 1914 में, ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो छायावाद का समय है वो 1918 से 1936 माना गया है।
तो इसीलिए ये जो प्रथम प्रभात 1918 में प्रकाशित हुई, लेकिन माना झरना को गया है। ठीक है, माना किसे गया है? झरना को। जयशंकर को प्रथम पुरस्कार उर्वशी पर मिला, जो एक चंपू काव्य है। तो इनका चंपू काव्य कौन सा है? उर्वशी है। खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है वो कानन कुसुम है। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को शायवाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। स्वीकार किसे किया गया है? झरना को। एक एक चीज को याद रखना है। इसको शायवाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आंसू, आंसू जो इसकी रचना है उसमें 133 छंद का प्रयोग हुआ है और ये एक स्मृति काव्य है। स्मृति काव्य है, किसी की स्मृति में आंसू बहेंगी तो याद रख लेना। आंसू एक स्मृति काव्य है और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, इनकी ब्रज में रचित कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। तो ये भी मेन पॉइंट है कि जो इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं वो किस में संकलित हैं? चित्राधार में संकलित हैं। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया, उसके बाद 1914 में खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे कामायनी इनका महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं और रस पूछा जा सकता है तो इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। रस कौन सा है? कामायनी का शांत रस है। मुख्य पात्रों की बात करें तो मनु हो गई, श्रद्धा हो गई, ईडा हो गई। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईडा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपने अच्छे से याद रखने हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को शायवाद का उपनिषद कहा है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रख लेनी है। किसने कहा है, किसको कहा है? शायवाद का उपनिषद। ठीक है, जयशंकर जी प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो मेरे अनुसार शायवाद और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितनी भी मेन चीज़ें थी वो कवर हो चुकी हैं। इससे बाहर भी आप अपना मतलब कि कोई सीमा तो होती नहीं पढ़ने की, पेपर जब देना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये मेन पॉइंट हो गए हैं। इसी तरीके से हम सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को और महादेव वर्मा को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है, और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।